दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी सवाल पूछा तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक जरूरी और खास सूचना आपको देना चाहूंगा। और खास सूचना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से। और सूचना ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से ST/SC एग्जाम 2021 यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 की आंसर की या फिर उत्तर कुंजी वो जारी कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ST/SC एग्जाम 2021 दी है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करके अपनी आंसर की है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई आंसर की में कोई क्वेश्चन में कमी है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन के लिए आपको मेल करना पड़ेगा। हालांकि बोर्ड के द्वारा इसके लिए कोई स्पेशल पोर्टल की शुरुआत नहीं की गई है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपको बोर्ड को मेल करना पड़ेगा। और जिस मेल एड्रेस पे आपको मेल करना वो मैं आपको बता देता हूं, ST/SC objection 2021@gmail.com। वैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस पर आपको मेल करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में आपको शिकायत है या आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित पूरी जानकारी साथ में आपको प्रूफ है वो भी बोर्ड का वो भेजना पड़ेगा। और ऑब्जेक्शन लगाने की जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2021 है, यानी आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं। इसी 2 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा। उसके बाद की गई मेल पर कोई ध्यान है बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाएगा। चलिए अब संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं। और मोबाइल है मैं भी हाथ में ले लेता हूं और देखते हैं कि आज किन किन साथियों ने क्या पूछा है। चलिए आज के पहले साथी लिखने वाले हैं ओके और ये पूछते हैं सर 2020-21 का ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन हुआ है, उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर कहां शो करेगी और शिक्षक द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन किया जाता है तो उन्होंने क्या फील करा है वह पता कैसे करे, पोर्टल पर नहीं आ रहा है। तो ओके मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, देखिए ये पूरा काम है गोपनीय रखा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अपने PSP पोर्टल के ऊपर भी आपको कहीं पर भी इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। केवल जो गवर्नमेंट टीचर थे उनकी जो स्टाफ ID थी उन्हीं के ऊपर है वो दिखेगा। फिर जाके यहाँ DO ऑफिस की जो ID है वहीं पर है वो दिखेगा। तो ऐसे में इसके लिए आप परेशान नहीं हो। अब उन्होंने क्या उसके अंदर है ऑब्जेक्शन डाला है या नहीं डाला है वो तो भैया DO वाले ही बता सकते हैं। अगर आपकी DO कार्यालय से अच्छी पहचान है तो जाके आप उनसे संपर्क वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं अल्पेश कुमावत जी। और ये लिखते हैं सर हमारे स्कूल में हमने CBSE के स्टूडेंट का एडमिशन किया है। जब पोर्टल पर CBSE का अपडेट नहीं आया था तब किया था अन्य राज्य सिलेक्ट करके बिना TC नो डाले। अब पोर्टल के मुताबिक CBSE एडमिशन करने पर उसका डॉक्यूमेंट CBO वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, तो हमें भी करवाना पड़ेगा क्या? ऑलरेडी पोर्टल पर तो चढ़ा हुआ है। तो अल्पेश कुमार तो आपको कहना चाहूंगा क्यों आप फालतू की टेंशन ले रहे हो, वो पहले की बात थी। अगर पोर्टल पर सही तरीके से वो काम कर रहा है और प्रॉपर मतलब अपने लिस्ट के अंदर बच्चा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और वैसे आप पर कोई ऑब्जेक्शन वो भी नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाता है तो बोल देना कि पोर्टल के ऊपर पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जैसा वैसा का वैसा पड़ा रहने दीजिए, कहीं से भी आपको वेरिफिकेशन वो नहीं कराना है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, लिखने वाले हैं M इमरान और ये लिखते हैं सर केंद्रीय स्कूल अगर माइनॉरिटी में है इस साल चला गया, यार क्या पूछ लिया है मैं समझ नहीं पा रहा। सर केंद्रीय स्कूल अगर माइनॉरिटी में है इस साल चला गया है तो बच्चों का एडमिशन हो गया नहीं और पूर्व के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। भाई साहब इमरान, मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये माइनॉरिटी स्कूल में चला गया है, ये क्या मतलब है? केंद्रीय स्कूल है क्या मतलब है? यार सॉरी यार, मैं समझ नहीं पाया है। आप मुझे थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगा। फिलहाल मैं समझ नहीं पाया यार, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। सर केंद्रीय स्कूल अगर माइनॉरिटी में है इस साल, केंद्रीय स्कूल अगर माइनॉरिटी में इस साल, केंद्रीय स्कूल अगर माइनॉरिटी में इस साल, ये मामला मेरे समझ में नहीं आया यार, नहीं मैं सवाल को ही नहीं समझा। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं नाव शाह और ये लिखते हैं
दिमाग आपका इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि अब एडमिशन में मनमानी नहीं कर पा रहे हो। अरे वाह नौशाद जी, मैं यार मेरे को एडमिशन की कहाँ जरूरत पड़ गई, मैं कोई स्कूल वाला थोड़ी हूँ भाई। मैं साथियों को बताना चाहूँगा, एक वीडियो में मैंने कहा था कि यार दिमाग है वो ख़राब हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो कि आगे कौन सी टॉपिक पे अपन वीडियो बनाएं। तो शायद वहीं ये साथी समझ रहे हैं कि आपका दिमाग इसीलिए काम नहीं कर रहा कि अभी जो हार्टी वाला जो एडमिशन है ना वो आपके बस की बात नहीं। तो यार मैं तो देख एक सूचना का जरिया हूँ यार भाई साहब, आपको कहूँ मुझे क्यों आप दोष दे रहे हो। मैं ना तो स्कूल वाला हूँ, ना मेरी खुद की स्कूल है, ठीक है, ना मैं कहीं पे फिलहाल काम कर रहा हूँ, है ना। एक सूचना का जरिया हूँ आपके लिए, आप तक सूचना पहुँचाता हूँ, स्कूल साथियों तक सूचना पहुँचाता हूँ, अभिभावक स्टूडेंट के लिए हेल्प करता हूँ, बस ये मेरा मकसद है। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है आप कहीं पर एडमिशन कराओ या नहीं कराओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्राइवेट में कराओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आप गवर्नमेंट में कराओगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपकी यहाँ पर जमे नहीं। फिर भी आप क्यों कह रहे हो यार, मेरी क्या गलती है इसमें, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं। वो लिखने वाले हैं अच्छा बच्चा, और ये लिखते हैं कि सर आरटी का एडमिशन करके एसआर दे दिया, अब आरटी फॉर्म जो अभिभावक ने दिया है उस पर किसके सिग्नेचर होंगे सर और कब होंगे। तो अच्छा बच्चा, मैं देखिए आपको कहना चाहूँगा फॉर्म के ऊपर स्टूडेंट के भी साइन होंगे और अभिभावक के भी साइन होंगे, ठीक है। एक जो प्रमाण पत्र उनकी आईडी से निकला है वो आपको डी ऑफिस में भेजना पड़ेगा, डी ऑफिस उसकी जांच पड़ताल करेगा, वापस आपको लाना पड़ेगा, फिर अभिभावक को आपको देना पड़ेगा। उसकी एक कॉपी है आप अपने स्कूल में रख लीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अभिभावक और बच्चे के हैं वो सिग्नेचर होंगे, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और लिखने वाले हैं सुनील, और ये लिखते हैं सर आप घर वाइफ बच्चों का व्लॉग क्यों नहीं बनाते। अरे सुनील आप मेरे क्यों पीछे पड़ गए। अच्छा ये जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सा सवाल आगे और पढ़ लेता हूँ फिर बात करता हूँ। सर लाइब्रेरियन साइंस डिप्लोमा DLIS कोर्स बैच जुलाई 2021 से एडमिशन लिया है, भाई ने क्या कब एग्जाम प्रैक्टिकल होंगे, प्लीज गिव मी फुल इन्फॉर्मेशन। दो साथियों ने ये कमेंट एक जैसे किए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब भी इस तरह की ये कमेंट आते हैं तो दो आईडी से आते हैं, या तो दोनों ही साथी मुझे बुद्धू बनाना चाहते हैं, दोनों की एक ही आईडी है, या दोनों आप अलग अलग है, तो इसका मुझे प्रूफ भेज देना तो ही मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। अब देखो बार बार एक ही और रट लगाए हैं कि आप अपने घर वालों का जो व्लॉग है वो बनाए, या क्यों मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए। मैंने कहा कि समय आते हुए आपको जरूर है व्लॉग दूंगा, और मैं ये सोच रहा हूँ एक व्लॉग वाला ही चैनल है ओपन कर दूं जिसमें आपकी सारी जानकारी दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना चैनल एजुकेशन का है, तो यहाँ पर एजुकेशन वाले जो वो लोग हैं वो जल्दी लेने आना है। मैं जब भी सोच रहा हूँ यार कोई नई चीज़ करें अपने चैनल पे, तो यार पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखो मैं बीमार हो गया, आज मेरी तबीयत है वो सही तरीके से ठीक नहीं है। अब आप जैसे मैं बोल रहा हूँ सही तरीके से बोला भी नहीं जा रहा है, एक दो वर्ड है वो इधर उधर हो रहे हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो नो टेंशन, ठीक है, बिल्कुल आपकी पूरी ये चॉइस है, पूरी करेंगे। रही बात आपके डिप्लोमा वाली, तो भैया फिलहाल उसका कोई अपडेट नहीं है मेरे पास भी। एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट के साथ आप अपडेट होते रहिएगा, तो वहीं से जानकारी आपको है वो मिल जाएगी, नो टेंशन, ठीक है। और मेरे पास जैसे कोई इसके बारे में सूचना आएगी तो जरूर आपको सूचना वो दूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और लिखने वाले हैं सूरवीर राजपूत, और ये लिखते हैं RT 70/2019-20 की द्वितीय किस्त का दावा प्रपत्र भर नहीं पा रहे हैं, हेल्प कराएं पूरी जानकारी के साथ। तो सूरवीर राजपूत मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए 2019-20 की अगर दावा प्रपत्र की बात करें तो शायद वो डेट थी, और डेट के हिसाब से आपको ये पूरा काम है वो करना था। फिलहाल यहाँ पे दावा प्रपत्र वो 2021 का भी चल रहा है ना। तो ऐसे में अगर आपने पहले भरा हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने 2021 के लिए यहाँ पे एक नई सूचना और डाली थी थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर पुराने बिलों को सबको कैंसिल कर दिया, नए बिल है वो जनरेट हो रहे हैं, वो भी 25% के। तो ऐसे में भैया आप ऐसा करो, जो आपका जो DO ऑफिस है उससे एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपके कहीं बिल के अंदर तो कोई कमी नहीं है।
इसके अलावा अगर डीओ ऑफिस से अगर आपका कोई समाधान नहीं बैठता है तो फिर आप जो आरटी की जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप बात कीजिएगा, वहां से आपका समाधान हो जाएगा। अब देखिए वैसे तो ये पोर्टल की कमी नहीं है, ठीक है, और ये कमी है या तो आपकी वो डेट है वो चलेगी, डेट तक आपने काम वो नहीं किया होगा। एक बार ये जो 19-20 वाली डेट तो यार देखो मुझे भी फिलहाल याद नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि डेट वो कब तक है। फिलहाल मुझे याद नहीं है कि डेट है वो कब तक की है, ठीक है। तो डी ऑफिस से संपर्क कीजिएगा, वहां आपका समाधान है वो निकल जाएगा। बस आज के सवाल इतने ही। तो मैं आशा रखता हूं कि शायद आपके सवाल का जवाब है वो मिल गया होगा, और जिन साथियों को नहीं मिला है उनसे यार मैं माफ़ी चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आने वाले संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल लिखा करो, ताकि वीडियो में आपके सवाल को वो शामिल कर सकूँ। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।